राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो मेरी प्यारी फैमिली को राधे कृष्णा मेरी तरफ से। और आज 10 जून है आज, और अभी सारा काम घर का हो गया है और चलते हैं अंदर। और रात में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो रात में मैंने नहाया है। ये देखिए, कपड़े भी चेंज किए थे और अभी कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए। तो अभी आज जल्दी बनाना है खाना, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना है। और देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये बच्चे सो रहे हैं। ये देखिए, बेटी अभी दूध आ गया है, ये देखिए। और मैंने सब्जी मंगाई थी, शिमला मिर्च है, खीरा है, हरी धनिया है और चाय भी बनी रखी है। ये देखिए, चाय गरम कर दूँ? तो पहले बनाएंगे खाना, इसके बाद बाकी का काम करेंगे। बाकी काम सारा हो ही गया है, थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी निपटाएंगे। तो सुबह चाय ख़त्म हो गई थी, चाय की पत्ती डाली हुई है। तो बनाते हैं फटाफट से खाना और आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। दूध आ गया था तो दूध पका लेते हैं। और बच्चे जग गए हैं, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि बच्चे रात में सो ही नहीं पाते। जब हम बड़े नहीं सो पाते तो बच्चे कहाँ से सो पाएंगे। और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी में। तो यहाँ पे जो चाय सुबह मैंने बनाई थी तो मैंने और नैन्सी के पापा ने पिया था। बच्चे सो रहे थे तो फिर बच्चों को नहीं दिया। अभी जगे हैं तो सोचा दे देते हैं चाय और दूध भी पका लेते हैं। और इतना आलस लग रहा था कि बच्चे जग रहे थे फिर सो जा रहे थे, फिर जग रहे थे फिर सो जा रहे थे, यही चल रहा था। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हर जगह तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है कि मतलब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो। इतनी हालत ख़राब है गर्मी में, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है और ये क्या कहते हैं, दाल निकाल लिया है मैंने अरहर की। तो ये कुकर में डाल के धुल के और इसको मैं साफ़ करके रख दूँगी तो पक जाएगी। और हस्बैंड कहने लगे कि जल्दी जाना है तो खाना जल्दी बना देना। तो इसलिए फिर मैंने सारा काम छोड़ करके पहले खाना ही बनाना स्टार्ट किया है कि पहले खाना बना देते हैं तो वो अपना खा के चले जाएंगे, फिर आराम से मैं घर का काम करती रहूँगी। तो बस दाल मैं धुल के ले आई हूँ तो इसको चढ़ा देती हूँ गैस पे। और इसके बाद फिर मैंने शिमला मिर्च मंगाया था तो एक दिन भून करके मसाला और पीस करके रख लिया था, तो उसी का बनाऊँगी। और थोड़ा सा इसमें पनीर डालूँगी। पनीर डाल के शिमला मिर्च बनाओ तो बड़ा टेस्टी बनता है। मेरे यहाँ तो सब इसी तरीके से पसंद करते हैं। कोई खाली मसाला का भरवा शिमला मिर्च पसंद ही नहीं करता है, बहुत कम बनता है। और ये देखिए दोस्तों, बताइए मेरे झोले में क्या है? आप कैसे बताएंगे? मैं ही बता देती हूँ। ये देखिए, मिठाई आई है और बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो लीजिए, पहले आप मुंह मीठा कीजिए। और खुशखबरी ये है कि जहाँ पतिदेव सेंटर में काम करते हैं वहाँ स्टाफ में एक पापा बन गए हैं, मतलब उनके लड़का हुआ है। तो उसी की खुशी में वो इतनी ढेर सारी मिठाई दे के गए हैं। ये देखिए, इतनी ढेर सारी मिठाई दे के गए हैं। और बस बच्चा उनका स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खूब तरक्की करे, खूब लंबी उम्र हो उसकी और हमेशा स्वस्थ रहे। अभी तो वो आया है इस दुनिया में और अभी तो हम यही कहेंगे कि बस वो स्वस्थ रहे। और परिवार भर जाता है ना, जब छोटा सा बच्चा आता है, कोई नया मेहमान आता है घर में, तो परिवार खिल सा जाता है। तो बस उसी के खुशी में ये मिठाई आई है। ये देखिए, तो सबके साथ खुशियाँ बांटते हैं। और इसके बाद चलते हैं, अब बनाते हैं खाना, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना बन गया है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है, उसको भी बना लेते हैं। और फिर मैं अंदर आ गई थी तो हस्बैंड भी थोड़ी देर में आ गए थे।
तो जैसे ही मैं शिमला मिर्च बनाने जा रही थी, सोचा दाल पक गई है तो दाल में तड़का भी लगा दूं। तो फिर वो आए तो कहने लगे कि मैं खाना खा के नहीं जाऊंगा, तुम नाश्ता बना दो। तो फिर मुझे खाना हटा करके फिर जल्दी जल्दी मैंने ये थोड़ा से भजिया बनाई है प्याज की, और नैन्सी चटनी पीस रही है टमाटर की। तो फिर खाना मैंने रोक दिया, मैंने कहा हटाओ अब खाना आराम से बनाएंगे, पहले घर का काम कर लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर इसके बाद खाना बनाएंगे। तो मैं इनके लिए नाश्ता बनाने लगी थी, और मैंगो शेक भी बनाया है तो वो फ्रिज में रखा हुआ है, मतलब नैन्सी ने ही बनाया है। एक दिन मैंने बनाया था तो उसने देखा था तो कहने लगी मम्मी आज मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा बनाओ, जब बच्चे बनाएंगे देखेंगे सीखेंगे तो तभी बनेगा। तो यहाँ पे पहले चटनी मैंने कहा पीस दो तुम, फिर इसके बाद तुम मैंगो शेक बनाओ। तो ये देखिए ये आज नैन्सी ने बनाया है, और काफ़ी मेहनत लग जाती है आम छीलने में। तो और काफ़ी लोग हैं इस समय मेरे घर में, तो ज़्यादा मात्रा में कोई भी खाने की चीज़ तो ज़्यादा मात्रा में लगती है। और अभी तो हैं सब लोग तो अच्छा लग रहा है, और गर्मियों की छुट्टियों में सब मेरे पास आ गए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जब सब चले जाएंगे तो घर खाली हो जाएगा, फिर घर काटने को जैसे दौड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक निकाल लिया है एक गिलास में, और हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, वो नाश्ता करके चले गए हैं। फिर फटाफट से ये कपड़े मैंने धुले, कपड़े मैंने सुबह ही भिगो दिए थे पानी में। तो मैंने कहा कि चलो ये कपड़े धुल लेते हैं। चद्दर, दोनों रूम के चद्दर मैंने निकाले हुए हैं, और तकिया के कवर हैं, चद्दर हैं। तो काफ़ी दिनों से इस बार मैंने चद्दर नहीं धुले थे, और इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा था, चिपचिपाहट हो रही थी, तो मन नहीं माना तो फिर मैंने निकाल लिया। तो मैंने सोचा चलो धुल लेते हैं, कम से कम थोड़ा से पसीना वगैरह निकल जाता है और साफ़ हो जाते हैं कपड़े, तो मन भी थोड़ा से ठीक रहता है। वरना फिर उलझन सी मचती है मुझे, फिर ऐसा लगेगा कितना जल्दी सफाई करूँ। ये कपड़े धुलते धुलते ही मुझे काफ़ी समय हो गया था। मैं धुलती जा रही थी और ये सब लाती जा रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि कपड़े धुलने के लिए बैठ गई मैं, तो कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और काफ़ी समय लग गया था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और काफ़ी समय भी हो गया है, 11:30 का टाइम हो गया है। तो सोचा कि अब खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल तो मैंने सुबह ही बना लिया था, तड़का लगाना बाकी था, तो अभी मैंने तड़का लगा दिया है। एक तरफ ये जो मैंने भजिया बनाया था तो ये तेल रखा हुआ था कढ़ाई में, तो इसको मैंने निकाल दिया है, और इसको अच्छे से साफ़ करके, मतलब धुलूँगी नहीं, ऐसे ही तेल पूरा निकाल दूँगी। फिर इसमें सरसों का तेल डालूँगी, और इसमें बनाऊँगी मैं ये शिमला मिर्च भरवा। और एक तरफ मेरा तड़का तैयार हो रहा है दाल का, और मैंने थोड़ा से रायता के लिए दही मंगाया था, तो वो रायता भी बनाना है, और टमाटर की चटनी पीसनी है। तो अभी बहुत सारा काम है, और धीरे धीरे करके ये मैंने काम निपटाया। मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, मतलब बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। मैंने कहा ऐसा खाना तो खैर हम रोज़ बनाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। और छोटी वाली बहन भी आ गई थी, क्योंकि उसकी लड़की यहीं है मेरे पास, तो कहने लगी चलो मिलाते हैं, तो मुझसे भी मिलना हो जाएगा और बिटिया को भी देख लेगी। तो यहाँ पे मैंने बूंदी डाल दिया है रायते में, ज़रा सा ही रायता बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतना सारा मतलब खाने के लिए दुनिया भर का 56 भोग जैसे नहीं तैयार हो जाता, बस उसी तरीके से है। बहुत सारे आइटम आज तो बन गए। और दूध वाला भैया आ गया था तो मैंने दूध ले लिया है। अभी दूध सुबह मैंने पकाया था 1 लीटर, और अभी फिर से मैंने रख दिया है दूध को पकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भुना मसाला निकाल लिया है, और ये मैंने पनीर जो मंगाया था 250 ग्राम, उसको भी मैंने कद्दूकस में कस लिया है अच्छे से, और बढ़िया नमक वगैरह मिला करके, हींग मिला करके इसको भर देते हैं, और खूब सारा भरेंगे दबा दबा के। और ये कढ़ाई में जो मैंने तेल डाला था, तो ये मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो सोचा कि लगे हाथ इसको फ्राई भी करते जाएंगे, और धीमी आंच में इसको काफ़ी देर तक पकाना है, बिल्कुल जलेंगे नहीं, और खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट आता है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए दाल में मैंने तड़का भी लगा दिया है, तो दाल भी मेरी पक रही है। अब इसके बाद बनाऊंगी फटाफट से रोटी, और अभी मुझे मट्ठे में भी तड़का लगाना है। तो पहले ये शिमला मिर्च को बना लेते हैं, फिर इसके बाद मट्ठे में तड़का लगाएंगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके मेरे यहाँ सारे काम हुए हैं। और प्रियंका कहने लगी मैं खाली बैठी हूँ तो लाओ आटा ही लगा लेती हूँ।
तो मेरे साथ सब लगे हुए हैं काम में, अपना अपना एक एक काम सब पकड़े हुए हैं। और फिर तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। तो सोचा चलो कर लेते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि नहा के आई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है जैसे नहाया ही नहीं है, फिर से नहाना पड़ेगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि गर्मी के चक्कर में मैं बार बार नहाऊं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है और ये खाना वगैरह बनाने में ही मुझे काफ़ी समय लग जाएगा और हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग की बातें हो रही थी और यहाँ पे हमारा खाना भी बनता जा रहा था। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए। दाल चावल सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस अब रोटी रह गई है बनाने के लिए। तो ये मैं पहली रोटी निकाल दूंगी गाय की, फिर इसके बाद बाकी की रोटी बनाऊंगी। तो आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म है, आप लोग भी खा लीजिए। आज हमारे यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है और आज खुशी भी है। मतलब कोई पापा बन गया तो मतलब इतनी बड़ी खुशी हो, कोई भी हो, हम उस खुशी को एहसास कर सकते हैं, इसलिए कि जब उनकी उम्र में हम भी थे तो हम भी जब पहली बार माँ बाप बने थे ना, तो उसका एहसास ही कुछ दूसरा होता है। ये लीजिए दोस्तों, खा लीजिए खाना, गर्मा गर्म दाल सब्जी रायता सलाद सब कुछ है। तो आ जाइए खा लीजिए खाना, थाली लग के तैयार हो गई है। तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, छोटी वाली बहन को भी दे दिया है तो वो भी खा रही है। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर वाले रूम में और मैं करने लगी थी सिलाई और बहन की मेरी बातें हो रही थी। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि मतलब अगर एक बार बातें शुरू हो गई ना तो पता ही नहीं चलता समय का कि कब समय निकल गया। और अभी ये काफ़ी दिनों बाद आई है तो कुछ दिन रुकेगी, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। और नहीं फिर इसका आना नहीं हो पाता है जल्दी, तो सोचा चलो बाहर बैठते हैं और वहीं पे हमारी बातें होंगी, वहीं पे हम लोग मैं ब्लाउज़ भी तैयार करती जाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैं मतलब इसी का ब्लाउज है, ये कपड़ा लेके आई थी छोटी वाली बहन, तो कहने लगी मेरे ब्लाउज सिल दो। तो मैंने कहा चलो ब्लाउज सिल देते हैं, ब्लाउज कंप्लीट हो जाएंगे। और सिंपल ब्लाउज हैं, अस्तर वाले नहीं हैं, तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। 1 घंटे में एक ब्लाउज खूब अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा ब्लाउज बना लिया था, आधा रह गया है, तो इसको भी बना लेते हैं दोस्तों। और अभी शाम का टाइम हो गया है और नैन्सी ने बनाया है कोल्ड कॉफ़ी, और एक दिन पहले बनाया था कोल्ड कॉफ़ी, तो सबको बहुत पसंद आया। तो इसलिए इनका आज मन कर गया दोबारा से पीने का, तो मैंने कहा चलो भाई बनाओ, सब लोग पीते हैं। और अभी मैं आ गई थी अंदर और सिलाई वगैरह करके मैंने मंगाया था पिज़्ज़ा। मैंने कहा छोटी बहन भी जाने के लिए कह रही है तो चलो शाम का नाश्ता भी हो जाएगा और सब थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे, खा लेंगे। तो वही मैंने मंगवा लिया था। और अभी ये देखिए दो मंगवाए हैं, तो एक जाएगा मम्मी के पास और एक यहीं पे खाएंगे। और आसी भी आ गई है, वो काफ़ी दिनों के लिए मतलब चली गई थी, 1 हफ्ते तो हो ही गए उसको गए हुए। चली गई थी बड़ी जो छोटी वाली मामी है उनके मतलब मम्मी पापा के यहाँ मायके उनके, तो अभी आ गई है आसी। तो जैसे ही आई है वैसे तुरंत घर आई है सबसे मिलने के लिए। तो सब बच्चे बैठे हुए हैं, तो आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और साथ में कोल्ड कॉफ़ी। तो बस इसके बाद फिर चलते हैं बाहर, क्योंकि बच्चों का भी आने का समय हो गया है और सिलाई सीखने के लिए बच्चे आते हैं, तो उनका भी समय हो गया है, 5 बज चुका है। तो खा लेते हैं फिर चलते हैं बाहर।
मैंने ये मशीन निकाली थी हाथ वाली, तो नैन्सी साफ़ कर रही है। देखिए बच्चे आ गए हैं तो मैं सिलाई सिखाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इनका कभी जल्दी काम नहीं पड़ता है, तो ये ऐसे ही अंदर रूम में रखा हुआ था। 3 साल पहले जब मैं सिलाई सिखाती थी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रोज़ मशीन निकलती थी तो रोज़ सफाई हो जाती थी, तेल पड़ जाता था। अब मेरे पास पैरदान वाली मशीन है तो उसी में काम चलता रहता है। तो ये मशीन रखी की रखी रह गई, तो आज इसमें तेल वोल डाल के इनको अच्छे से सही कर लिया है। फिर 1.5 घंटे बच्चों को सिखा करके फिर मैं आ गई थी छत में, क्योंकि छत में इसलिए आई थी कि तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और दूसरी चीज़, मेरे कमर में बैठे बैठे दर्द आज बहुत ज़्यादा हो रहा था। और आज तो इतना ज़्यादा कमर तोड़ वाला काम था, इतना बिजी थी मैं आज सारा दिन कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। और बैठे बैठे मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी। और जब छत में आए तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो सोचा थोड़ा से घूम लेते हैं। और यहाँ पे 2 बंदर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं बंदर। तो वो बैठे हुए थे, सब डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे छत में आ जाएं। और ये देखिए सामने वाली छत में टंकी के ऊपर किस तरीके से बैठे हुए हैं। और गर्मी की वजह से दरवाज़ा खुला रहता है, तो एक दिन तो ये मेरे रूम में भी घुस गए थे। तो बहुत डर लगता है इन बंदरों से। और आज तो मौसम भी बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज़ बारिश आने वाली। देखिए कितना भयंकर वाला मौसम बना हुआ है। तो वीडियो को भी यही एंड करते हैं दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।